विवाह था। पर भगवान के देखो विवाह कितने हुए, भगवान की रानियां कितनी थी? 16,100। ये तो सुना भाषा 16,108 रानियां थी भगवान की। तो मैंने तो मान लो तो भागवत जी में एक ही जोड़ी आपने रुक्मणी विवाह भागवत में एक लिखा है कि 16,108 रानियां आई कहां से? शुद्ध जी महाराज पूछो परीक्षित ने गुरुदेव आप कृपा करने या को महाराज के मारा तो ये समझ में नहीं कि हो रहा है। मैंने उन्हें को भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, पत्नियां थी। परीक्षित हंसने लगे। गुरुदेव मैं आपको पूछना चाहूं कि भगवान के 16,108 रानियां थी। उसी समय सुखदेव मुनि गुरुदेव कहने लगा हाँ भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी। तो काले देखो हम अपन एक रुक्मणी विवाह के तो जो 2 घंटा भी है पूरा। अब 16,108 रानियां का फरमाटा करना गति दे लग गया। जिंदगी बीत जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी। सुखदेव मुनि कहने लगे कि महाराज भगवान की राधिका जी परम्बा जगदम्बा तो वैसे भी उनके साथ थी। राधिका जी का विवाह सब जानते, राधिका तो उनके साथ थी। परम ये लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी रुक्मणी जी का उसका साथ विवाह हुआ दूसरा। और एक और भगवान का जो विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। ध्यान देना मेरी बात पर। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बवती के साथ। ये जामवंत की पुत्री कण की पुत्री है और जामवंत कहते हैं भालू को। तो भगवान कृष्ण साथ तो भालू की बेटी के साथ विवाह कैसे हुआ भगवान आप कृपा करके हमें ये समझा दिया। भगवान कहते हैं हाँ साहब 101 रुपये भक्ति राम जी हमारे यजमान कथा वाले भाई उनकी तरफ से भगवान कहते हैं 16,108 रानियां भगवान की थी। तो दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। जाम्बवती कौन थी? जामवंत की पुत्री। और ये छोटी सी कथा के माध्यम से समझाते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था सत्राजीत। एक राजा था सत्राजीत। उनके पास में एक ऐसी मणि थी, गले में धारण करते थे। और बड़ी मणि में जहां भी जाता था तो वो क्या कितना 10 बार 8 बार 10 बार नहीं 8 बार 8 बार सोना रोज नित्य उगलती थी। कितना बार? 8 बार 8 बार सोना मतलब करीब करीब 2 कुंटल होता है। 2 कुंटल सोना अगर वो उगले तो राजा कहने लगे कि मैं अकेला मैं क्या करूं, मेरे एक बच्चा है एक बच्ची है छोटा सा घर है परिवार इतना सब। तो भगवान कृष्ण ने राजा सत्राजीत के गले में वो मणि देखी। मणि देखी भगवान का नहीं आने। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन आप भी अकेले हो, आपकी पत्नी है, तुम्हारे गले में ये जो मणियों की माला है ये माला 2 कुंटल सोना रोज उगलती है। तो मैं तो द्वारिका का राजा हूँ, मैं तो द्वारिका को राजा हूँ और तो प्रजा में बांटूंगा। 2 कुंटल सोना धर्म में लगाऊंगा। ये मणि मुझे दे दो, मुझे दे दो मणि। ये भगवान कृष्ण ने मणि मांग ली थी। पर कभी भी आपने कोई कीमती चीज कहीं नहीं दे बड़ी गई। राजा सत्राजीत ने मना कर दिया नहीं 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 ये मणि मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। मणि नहीं दी। सब सभा भगवान कृष्ण ने सभा में मांगी सबके सामने कि मणि मुझे दे दो। तो राजा ने मना कर दिया। और कुछ ही दिन के बाद में उस राजा क्या नाम था उसका सत्राजीत का जो भाई था उसका भाई एक दिन वो मणि पहन करके जंगल में गया और कहीं से एक शेर आया और शेर ने उसको मार दिया। उस लाश का भी पता नहीं चला। सत्राजीत का जो भाई था वो मारा गया और मणि को पता नहीं चलो। तो भगवान कृष्ण के कलंक लग गया। भगवान कृष्ण ने ही राजा सत्राजीत के भाई को मार दिया। सब लोग विरोध करने लगे। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया बेकार का कलंक मुझे मत लगाओ। क्या बात? सत्राजीत अपने अपने सब लोगों को लेकर के भगवान कृष्ण को कहा कि ये ऐसा राजा हो ही नहीं सकता कि छल से मारने वाला, कपट से मारने वाला। भगवान कृष्ण ने अपने गुरुजी उससे पूछा गर्गा आचार्य से, गुरुजी हमारे व्यर्थ को कलंक लगी रहे, हमारे व्यर्थ को कलंक क्यों लगे आप कृपा करके बताओ। उसी समय गुरुजी ने कुंडली खोली और देखा कि कृष्ण अरे द्वारिकाधीश तुमने चौथ का
चंद्रमा देख लिया, क्योंकि सबसे बड़ा कलंक होता है मेरे बहन भाई, जो काम कर लो, चोरी कर ली, लेकिन चोरी का जो कलंक लग गया वो सबसे बड़ा बुरा कलंक। भगवान कभी किसी को नहीं लगे, व्यर्थ का कलंक। काजल से भी अगर कोई कारा है तो कलंक है, काजल तो मिट जाता लेकिन कलंक मिटता नहीं। व्यर्थ का कलंक भगवान कृष्ण को लग गया। भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे, भगवान को हमारे कलंक ना लगो। भगवान की जवाबदारी बन गई कि मुझे कुछ भी करके मणि को ढूंढना पड़ेगा। एक दिन मणि ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण एक गुफा के अंदर गए, और गुफा के अंदर गए तो वहां एक भालू बैठा हुआ था, वही जामवंत राम जन्म के समय। और तुरंत भगवान कृष्ण और जामवंत दोनों भिड़ गए। वो तो योद्धा था जामवंत, क्योंकि एक बात को ध्यान दीजिए, यह भी बड़ी करने जानकारी रहे। राम के साथ में जब भगवान रावण को मारने गए थे जामवंत, तो जामवंत जी ने क्यों तो कि भगवान हमारा बराबरी को रावण की सेना में कोई योद्धा नहीं तो अब मेरी भुजाएं तिलमिला रही, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान राम जी ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती है, तू मेरा सेवक है, चल अगर तेरी ये इच्छा है तो मैं द्वापर में पूरी करूंगा। आज भगवान कृष्ण उसी इच्छा को पूरी करने के लिए जामवंत जी और भगवान कृष्ण में घोर युद्ध होता है, और युद्ध होते होते जामवंत की नस नस ढीली हो गई, और वो भगवान को पहचान लिया कि प्रभु आप साक्षात ब्रह्म नारायण का अवतार है। वो भगवान के चरणों में गिर गया जामवंत, और हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया आप नारायण का अवतार हैं, इसलिए मैं आपको छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। मेरी एक बेटी है, मेरी कन्या है, इसका नाम है जामवती, मैं इसको आपको सौंपना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण सहर्ष उसको स्वीकार करते। दूसरा विवाह ये तो भगवान को जामवती के साथ है, दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ, और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ होता है। ये पांडवों के वहां घूमने गए थे, उस समय की बात है सत्यभामा, ये सत्यभामा के साथ में हुआ। और चौथा विवाह भगवान का यमराज की पुत्री, जिसका नाम है कालिंदी, जो यमुना जी कहते हैं आपने हिंदी भाषा, यमुना जी भी स्त्री है, इसके साथ में भगवान का चौथा विवाह हुआ। और पांचवा विवाह हुआ भगवान का मित्र वृंदा के साथ। छठा विवाह हुआ राजा नग्नजीत नाम का राजा था, उसकी बेटी थी जिसका नाम था सत्या, सत्या के साथ में भगवान का सातवां विवाह हुआ। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये 8 विवाह भगवान के ऐसे होते हैं। और विवाह हुए कितने? 16,108। हाथ पकड़, कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके परीक्षित महाराज कहने लगे, भगवान ये तो 8 ही विवाह हुए, आप कह रहे हो कि 16,108 होते, तभी तो 16,100 और बाकी है। सुखदेव मुनि जो कथा सुना रहे, व्यास जी महाराज वो हंसने लगे कि वास्तव में श्रोता भी बड़ा चतुर होना चाहिए, सुनने वाला भी तो चतुर होना चाहिए। ये तो कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो होता है श्रोता, मस्ती से बैठ करके भगवान की कथा को सुनता है, आज राम नाम सुनेंगे यार, अरे कभी मौका मिले, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। एक तो होता है जिसको कहते हैं श्रोता, एक होता है श्रोता कि नींद नहीं आया कथा में, नींद के पूरियां खाते हुए तो आगे घनी बढ़िया काले नींद बंद निगाह रहती है, नींद ही बढ़िया नहीं। एक होता है सोता, एक होता है सरोता। सरोता किसको कहते हैं? सुपारी काटते हैं। पर यहाँ विद्वानों ने सरोता उसको कहा है कि जो कथा में बैठ करके दुनिया भर की तरह के ना काट छाट काटता रहता है, वो मिस्टेक निकाली, वो मुंह में निकाली, बनी हुई नहीं करी, वो यूं करे वो यूं, तो फिर कथा साकार हुई नहीं उसकी। इतनी कथा सुन ले यार, इतना ही कर्म कर ले, बैठ करके निर्मल मन से जो भगवान की कथा को सुनता है वही तो श्रोता होता है। परीक्षित बड़े प्रिय होता है। सुखदेव जी से पूछा कि भगवान 16,100 विवाह और कैसे हुए, कृपा करके बताएं। उसी समय भगवान देखो 16,100, एक भौमासुर नाम का राजा था। उस भौमासुर नाम के राजा ने एक पहला राजा महाराजा बड़ा बड़ा रिकॉर्ड करता था, कोई अच्छो काम करो तो हमारा नाम चलेगा। तो भौमासुर नाम के राजा ने विचार किया कि मैं 16,108 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा, ताकि लोग राजा महाराजा मेरा सम्मान करेंगे। राजा ने 16,108 बानी है। ये भौमासुर नाम का राजा, उसने इकट्ठी कर दी औरतें, ला करके अच्छी अच्छी कन्याएं ला करके खेत में बंद कर दिया। 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने अपने खेत में बंद कर रखा था।
आज मेरे गोविंद को मालूम पड़ा कि मेरा जन्म ही धरती के ऊपर इन पापियों का अंत करने के लिए हुआ है। मारो जन्म भी तो नहीं करे हुए पापियों ने होती ने मारना होना। भगवान ने कहा अगर छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये पापी है, धर्म के विरुद्ध इसने कार्य किया है, 16,100 कन्याओं को इसने बंद किया है। इसलिए भगवान कृष्ण गए भौमासुर के वहां पर, और भौमासुर और भगवान कृष्ण के बीच में घोर युद्ध होता है, और भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया, भौमासुर को मार दिया, 16,100 कन्याओं को छोड़ दिया। जाओ बेट जाओ, तुम मुक्त हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो। 16,100 कन्याओं ने कहा कि प्रभु आपको छोड़ करके कहीं सुख मिल सकता है क्या? अब तुम कह रहे हो कि तुम कहीं भी जाओ, किसी दूसरे के घर में रहेंगी पत्नी बन करके, तो हमें कौन स्वीकार करेगा? पराए घर में रहकर के इतने समय तक हमें कौन स्वीकार करेगा? हम तो तुम्हारी अर्धांगिनी बनना चाहते हैं। सभी 16,100 कन्या ने भगवान कृष्ण का वर्णन कर लिया। ध्यान देना, ये 16,000 बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको। 16,100 कन्याओं का भगवान ने वर्णन कर लिया, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। जितने उनके रूप थे, जितनी कन्याएं थी, उतने रूप भगवान के हो गए, और उन्होंने अपना वर्णन कर लिया। और 16,108 प्रभु के विवाह होते हैं। ये 16,108 विवाह ये इस प्रकार हुए। बाकी कुछ लोग मूर्ख तर्कना करते ना, महाराज भगवान की तो 16,108 थी, अब थी बेटी का बापा हम तो करेंगे 16,108 थी। ये तर्कना करने वाले लोग हैं अलग प्रकार से। आज कहते हैं प्रभु कृपा करते हैं तो आनंद कर देता है, और भगवान जब रूठ जाते हैं तो पर के कपड़े भी परमात्मा उतार लेते हैं। ये बिल्कुल तय है महाराज, हमने बहनों की आपने बहनों किया। तो भगवान सिर पर सीताराम तो फिर क्या करना, अगर कृपा भगवान की होती